नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर्स लाइव में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। इस बुलेटिन में हम तमाम खबरों पर चर्चा करते हैं, हम जो पूरे दिन सुर्खियों पर रहेंगी। साथ ही अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमसे जुड़ते हैं, वहां की सारी गतिविधियां हमसे साझा करते हैं। और सबसे पहले रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। जी गब्बर जी, जैसा कि जो है सऊदी अरब में एशियाई अंडर 18 एथलीट का चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के हिमांशु जाखड़ ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी बधाई दी है। इसके अलावा और ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों पर हैं? जी, बिल्कुल देखिए कमलेश्वरी जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिल्कुल सही है, बधाई दी है खिलाड़ी के लिए। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है और ये बधाई उन्होंने ट्विटर के माध्यम से दी है। ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट करके बधाई संदेश दिया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की या उनके दौरों की, तो मध्य प्रदेश के नीमच और कहा जाए राजगढ़ जिले के जो दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जी। तमाम कार्यक्रम है उनके, लेकिन सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है वो गांधी सागर बांध जो अभयारण्य है उसमें आज 2 चीतों को छोड़ने का कार्यक्रम है। वो बड़ा कार्यक्रम है उसमें, और कहा जाए कि जो चीतों को बढ़ावा देने के लिए उनके जीवन के रखरखाव के लिए विस्तार किया जा रहा है। जिस तरीके से कूनो में जब चीते छोड़े गए थे, उसके बाद में कहा जाए कि उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे और उन्होंने कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा था। अब मध्य प्रदेश में चीतों के विस्तार के लिए और भी सरकार कदम उठा रही है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा मध्य प्रदेश में गिद्धों को भी छोड़ा गया था, उनकी जी। रखरखाव के लिए, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी तरह से अब 2 चीतों को भी और छोड़ा जाना है, जो कि 3:30 बजे ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे और 2 चीतों को यहाँ पर छोड़ेंगे। साथ ही उनके रखरखाव के लिए पूरी व्यवस्था भी की गई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की यानी विपक्षी दल की, तो विपक्षी दल की बात करें तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी समेत जो तमाम विधायक हैं, कई विधायक ऐसी बैठक में पहुंचे हैं। क्योंकि बैठक कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई है, तो अब बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक चूंकि संगठन को मजबूत करने के लिए की जा रही है, जी। जो मोहल्ला कमेटियां हैं उन्हें मजबूत करने के लिए की जा रही है, और तमाम और जो चीजें हैं उस में अगर कहीं कोई कमी है, जैसे कि संगठन में कहीं कोई कमी आ रही है या किसी कार्यकर्ता में मतभेद है, तो उस मतभेद को भी कम करना है। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के आज बैठक की जा रही है और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी उसमें शामिल हैं। विधायक जयवर्धन जो कि पहले कहा जाए कि मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में विधायक हैं, और पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह के चूंकि बेटे भी हैं वो। तो ऐसे में जो प्रदेश प्रभारी हैं वो हैं, राज्यसभा सांसद भी यहाँ पर मौजूद है, मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं वह भी मौजूद है। बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। उसके बाद में 12 बजे कहा जाए कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि अभी ये जानकारी नहीं दी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे को लेकर के की जाएगी, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो माना जा रहा है कि हो सकता है बड़ी बात हो कोई या जी। बड़ा मुद्दा हो। वहीं दूसरी तरफ अपराध की बात करें तो एक अवधपुरी थाना इलाके में एक मामला सामने आया है। एक युवती के लिए चेकिंग के नाम पर उसके साथ में मारपीट की गई है और ये भी बताया गया है कि उसको बेड टच भी किया है। तो उसने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और ऐसे में 2 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज हुआ है। हालांकि वो पुलिस कर्मचारी हैं जो कि अभी जी। फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। इधर मौसम की बात करें तो मौसम लगातार अब गर्म होता जा रहा है। जो दिन है वो दिन में अब तपिश बढ़ती जा रही है। लोगों के लिए घर से निकलने में करीबन 12 के बाद में अगर कहा जाए दोपहर के वक्त में, तो दोपहर से करीबन 4 से 5 बजे तक करीबन लोगों के लिए निकलने में तकलीफ हो रही है और काफी गर्म हवाएं भी चल रही हैं। तो जो मौसम का मिजाज है वो जी। मिजाज बिल्कुल गर्म होता जा रहा है। जी जी गब्बर जी, कमलेश भाई। जैसा कि आपने बताया कि एक महिला के साथ 2 पुलिसकर्मियों ने बेड टच किया है, और जैसा कि मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, और ऐसे में आम जनता जो है पुलिस पर भरोसा करती है, और अगर पुलिस ही ऐसे कृत्य करने लगे तो आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? वो न्याय की गुहार किससे लगा पाएंगे?
जी, बिल्कुल बात सही है कि जो जनता है वो कोई भी हो, जनता जनता होती है, चाहे वो आम जनता हो, गरीब हो, उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का जी। हो या फिर धनी व्यक्ति हो, तमाम लोग हैं। आखिरी में किसी व्यक्ति के साथ कुछ होता है, गलत होता है तो आखिरी में वह पुलिस के पास ही जाता है। लेकिन गाहे-बगाहे आपको देखने में आता है कई बार कि जो पुलिस कर्मचारी हैं वो अपना गलत व्यवहार कर देते हैं, जिसकी वजह से जनता का विश्वास उठने लगता है। हाल ही में डीजीपी मकवाना जी ने आदेश दिए हैं कि रात में रात्रि के समय जो गश्त है, गश्त में बड़े अधिकारी हैं जो फिर चाहे वह एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, आपके इन लोगों के लिए क्षेत्र में निकलना है, थानों का निरीक्षण करना है, जो इलाके हैं उन इलाकों का निरीक्षण करना है। तो कल की ही बात करें, कल कई अधिकारी निरीक्षण पर थे। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ एक और जी। ट्रैफिक विभाग की तरफ से आदेश दिया गया है हुँ। कि कोई भी व्यक्ति बिना कैमरे के, जो शोल्डर पे कैमरे लगते हैं, दोनों तरफ, दोनों शोल्डर पे कैमरे लगे होना चाहिए, तब जाकर के आप वाहन की चेकिंग करेंगे। साथ ही आपका आईडी कार्ड भी गले में होना चाहिए और किसी भी वाहन के लिए आप 15 मिनट से ज्यादा देर तक किसी भी कारण से नहीं रोक सकते हैं। अगर उससे कोई पूछताछ कर जी। रहे हैं, कागज देख रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाए या कोई वो कहा जाए कि ट्रैफिक का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसे में उसे ज्यादा आप 15 मिनट से ज्यादा नहीं रोक सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको जानकारी देना होगी और साथ ही आपको बिना पॉइंट के आपको चेकिंग नहीं करना। लेकिन इन पुलिस कर्मचारियों ने ये वही काम किया जो काम नहीं करना था, जी। जिसका विभाग कह रहा है, आदेश दे रहा है कि आपको ये वाला काम नहीं करना, वही इनने काम किया कि एक गली में आप बैरिकेड लगा लिया, बैरिकेड लगा के आप अचानक किसी को रोक रहे हैं, वो भी विशेष तौर से महिला है, तो आपको अगर महिला से पूछताछ की थी, आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उसके पास या हेलमेट नहीं था या कोई और भी बात थी, तो आप पुलिस कर्मचारी में महिला होना चाहिए थी। उसके जी। साथ में आपने अभद्रता क्यों की, मारपीट क्यों की, बैड टच क्यों किया? बैड टच का उसने आरोप लगाया है, किया है नहीं किया है वो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो एफआईआर हुई है, एफआईआर में तो यही शिकायत दर्ज की गई है कि उसके साथ मारपीट की गई है, उसके साथ बैड टच किया। तो ऐसा क्यों? आखिर आप पर्सनली क्यों लेने लगते हैं? कोई भी कर्मचारी हो पुलिस का, ये पर्सनली लेने लगते हैं। जब पर्सनली लेने लगते हैं तो ये चीजें होती हैं। दूसरा, ये पर्सनली कई बार ये स्थिति होती है कि पर्सनली अपनी हिसाब से ये चेकिंग करने लगते हैं। तो ये विभाग की तरफ से कहा जाए कि जी। कहा नहीं गया है, लेकिन ये पुलिस कर्मचारी इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे जनता का पुलिस विभाग से भरोसा उठता है। हालांकि ऐसे पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन देखना होगा कि इनके ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं होती है। जी, जी बिल्कुल कमलेश देखने भाई। वाली बात है कि इनके ऊपर आखिर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के आपका धन्यवाद। और ये थे हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर, जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के ऊपर लगातार जो है आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि 2 पुलिस कर्मियों पर एक महिला के साथ मारपीट और बैड टच का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों ने महिला के साथ बदतमीजी की, मारपीट की और इसके साथ बैड टच भी किया। हालांकि दोनों पुलिसकर्मी अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। और इस पूरी घटना के बाद से महिला ने जब थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई तो तभी से ही पुलिसकर्मी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में जो है अन्य पुलिसकर्मी जुटे हुए हैं और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से महिलाओं के साथ लगातार जो है आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ लगातार दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। और अब ऐसे में पुलिसकर्मी ही ऐसे कृत्य करने लगे तो आखिर आम जनता कहां अपने न्याय की गुहार लगाएगी और उनका भरोसा डगमगाना मुनासिब हो जाता है। जैसा कि अब हमको बता दें कि कुछ भी होता है तो आम जनता जो है पुलिसकर्मी के पास ही जाते हैं और उनसे न्याय की गुहार लगाते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि वे उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे। लेकिन जब पुलिसकर्मी ही ऐसे कृत्य करने लगे तो आम जनता का भरोसा डगमगा जाता है। शासन प्रशासन से या फिर न्याय व्यवस्था से वे भरोसा नहीं कर पाते हैं और इसी की वजह से आगे चलकर ऐसे कई आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती हैं। और लगातार मध्य प्रदेश से आपराधिक घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सऊदी अरब में एशियाई अंडर 18 एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और इस एथलीट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के एथलीट हिमांशु जाखड़ ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनको बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है।